हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। देखिए, विविध प्रश्नावली में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला हुआ है, सिद्ध करना है। इसमें 9वां क्वेश्चन देखो, सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट एक्स और बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स ये है। तो देखिए यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले ये है, अब अगर हम लोग क्या देखो, ये क्या है, LHS है, LHS है ये है, और ये क्या है LHS, tan इनवर्स रूट एक्स। अगर हम लोग x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा ले लें तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा लेंगे। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ रखो तो क्या होगा, tan इनवर्स और ये होगा, सॉरी क्या ले लिया, tan स्क्वायर थीटा लेंगे, रूट हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, tan इनवर्स यहाँ बचेगा tan थीटा। अब देखो मैंने बताया कि tan इनवर्स यहाँ से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा, ये हुआ LHS। अब लेंगे RHS। RHS क्या है, RHS यहाँ क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, ये है। अब यहाँ पे हम लोगों ने माना था कि एक्स बराबर tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा माना था, ये माना था कि नहीं। अब इसके जगह रख देंगे तो यहाँ देखो 1/2 ये है cos इनवर्स और ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो एक सूत्र होता है cos 2 थीटा का, होता है क्या होता है सूत्र, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का सूत्र। तो यहाँ पे रखेंगे, ये है 1/2 और ये cos इनवर्स और ये है cos 2 थीटा। तो यहाँ से cos इनवर्स से ये हट जाएगा, यहाँ पे 1/2 और ये 2 थीटा, इससे ये कैंसिल, ये वो थीटा और ये है RHS। देखो यहाँ से LHS और RHS बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है, इसमें 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट में है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और बराबर लाना है x/2, ये लाना है। तो देखो यहाँ पे इसको देखो, ये है, यहाँ क्या होगा, देखो cot इनवर्स, ये देखो अब यहाँ पे ये जो रूट में है ये प्लस ये और ये रूट में ये माइनस ये। अब हम लोग यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे यहीं पे। तो यहाँ देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स है यहाँ पे और ये है प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स है और ये बटे में रूट है 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे माइनस में रूट 1 माइनस साइन एक्स ये है। अब इसका गुणा करेंगे ये हर से, तो देखो यहाँ पे होगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और बटे में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। देखो जब ये करेंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस देखो ये कट जाएगा, बचिए तो वही है ना, यही तो आएगा। यहाँ से हम लोगों ने LHS लिया है, इसको प्रूव करना है। तो ये है। अब देखो यहाँ पे ये और ये a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सूत्र होता है। तो ये होगा a स्क्वायर मतलब कि 1 माइनस साइन
सॉरी 1 + sin x ये रूट में है, इसका स्क्वायर और -1 - sin x ये रूट में है, इसका स्क्वायर बटे में ये देखो ये और ये 1 + sin x माइनस √1 - sin x और 1 + sin x माइनस ये दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 + sin x रूट में है 1 - sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये हुआ, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो यहाँ से जब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो देखो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या होगा 1 + sin x हो जाएगा और ये माइनस है, इसमें से रूट हट जाएगा तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा sin x। अब देखो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। कौन सा स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा तो इस क्या आएगा 1 + sin x और यहाँ से प्लस जब b स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा 1 - sin x आ जाएगा। अब देखो क्या आएगा -2 इंटू a इंटू b तो यहाँ से रूट में आ जाएगा 1 + sin x और एक इसे ले लेते हैं 1 - sin x। ये हुआ रूट में है। अब इसको ब्रैकेट में ले लो तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स यहाँ से -1 से +1 कैंसिल यहाँ आ जाएगा 2 sin x आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से sin x से sin x कैंसिल 1 और 1 2 और ये माइनस में 2। अब बताओ यहाँ से a + b a - b क्या होता है a - b a² - b² तो यहाँ से आ गया 1 - sin² x। अब बताइए हम यहाँ पे 1 - sin² थीटा क्या होता है cos² थीटा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा cos इनवर्स यहाँ जाएगा 2 sin x और यहाँ पे आएगा 2 - 2 यहाँ से आ जाएगा cos x आ जाएगा cos x। अब दो देखो दो यहाँ पे भी दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो कॉमन करके दो को काट दोगे तो यहाँ से क्या बचेगा cot इनवर्स और यहाँ बचेगा sin x और हो जाएगा 1 - cos x। अब यहाँ से cos का ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो बताइए क्या होगा cos का ऐसा फार्मूला, तो ये है cot इनवर्स और ये sin। अब यहाँ से क्या करेंगे sin का सूत्र क्या होता है क्या होता है वो 2 sin x/2 ये देखो ये यहाँ से यहाँ है और इंटू cos x/2 और यहाँ लगाएंगे 1 - 1 + 2 sin² x/2 ये लगाएंगे तो देखो यहाँ से -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो और यहाँ से क्या बचेगा cot इनवर्स 2 sin x/2 इंटू cos x/2 है और यहाँ पे है 2 sin² x/2 तो ये 2 से ये 2 कटा और ये sin x/2 से एक sin x/2 कट गया एक बचा है तो इस क्या हो जाएगा cot इनवर्स ये देखो यहाँ पे बचा cos x/2 और यहाँ पे sin x/2 तो cos/sin क्या होता है वो cot x/2 होता है तो ये cot इनवर्स से cot हट जाएगा यहाँ पे देगा x/2 और यही है RHS प्रूफ हो गया ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10वां है ना ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में तो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11वां tan इनवर्स ब्रैकेट में है 1 + x और -1 - x अपॉन में दिया है 1 + x और प्लस अंडर रूट में 1 - x ये दिया है और ब्रैकेट और लाना है कितना π/4 - 1/2 cos इनवर्स x और यहाँ पे देखो ये दिया है। आप देखो क्या करना है यहाँ पे इसको प्रूफ करना। यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे देखो LHS लेंगे ये है tan इनवर्स ब्रैकेट में है 1 + x और -1 - x और यहाँ पे अंडर रूट 1 + x प्लस अंडर रूट में है 1 - x ये है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर x की जगह पे cos 2 थीटा रख दें तो यहाँ से
कॉस टू थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 हट जाए सब में, तो रखेंगे एक एक्स की जगह रखेंगे कॉस टू थीटा या अल्फा या बीटा जो मन हो वो मानिए यहाँ पे। तो ये हुआ। अब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा और ये प्लस में 1 माइनस कॉस टू थीटा। ये हो गया इतना। अब देखिए कॉस टू थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टेन इनवर्स और ये देखो यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस अगर यहाँ लगा दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे है 1 माइनस अगर यहाँ लगा दे 1 प्लस देखो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं माइनस का अंदर गुणा कर दे रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा ये लगा दें तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस टू थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपन ये लगा देंगे, और यहाँ पे प्लस है यहाँ लगा देंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये लगा दे। तो अब देखो ये माइनस 1 से प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा टेन इनवर्स। अभी अब देखो यहाँ पे 2 देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दो दो कॉमन करके हटा लेंगे। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा, और ये है माइनस का यहाँ पे बचेगा साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा बचेगा ना, और यहाँ पे भी बचेगा कॉस थीटा और यहाँ पे बचेगा प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा। ये हुआ कि नहीं ये। अब देखो ये आया इतना, अगर इसमें कॉस से ऊपर नीचे दोनों में भाग कर दें तो क्या होगा यहाँ पे देखो टेन इनवर्स यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा और ये हो जाएगा 1। देखो कॉस से भाग होगा, यहाँ पे कॉस से भाग होगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस से भाग होगा तो साइन अपन कॉस टेन हो जाएगा, यहाँ पे कॉस से नीचे भाग होगा तो ये भी 1 आएगा और यहाँ प्लस आएगा, कॉस से भाग होगा साइन अपन कॉस होता है टेन थीटा ये होता है। ये आया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स है वो, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि टेन में 1 किसका मान होता है टेन पाई बाई 4 का मतलब टेन 45 का, और माइनस ये है टेन थीटा अपन में 1 प्लस यहाँ पे लिख दें टेन एक्स और इंटू टेन पाई बाई 4 ये लिख दें। तो बताइए टेन पाई बाई टेन एक्स माइनस टेन वाई अपन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है टेन एक्स माइनस वाई का मतलब थीटा का ये होता है। अब बताइए यहाँ पे टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब यहाँ से थीटा क्या माने थे एक्स क्या ये माने थे। अब जब इसको इधर लाएंगे देखो कॉस यहाँ पे कॉस है इधर आएगा इनवर्स हो जाएगा, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स। अब दो यहाँ पे गुणे में है यहाँ पे भाग में आएगा 1/2 तो और तो थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पे आर एच एस आ रहा है ना, हाँ तो ये आ रहा है आर एच एस। समझ में आया कैसे करेंगे, पहले इसको x को cos 2 थीटा माने फिर से सॉल्व करते जाएंगे, फिर ये आएगा यहाँ पे cos पे ऊपर नीचे भाग कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सूत्र बना लेंगे ये आ जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11वां। अब क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9 पाई बाई 8 और माइनस 9/4 और ये है साइन इनवर्स 1/3 और बराबर में है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखो साइन को एक तरफ कर लो और को एक तरफ कर लो, तो यहाँ क्या होगा ये यहाँ पे माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये क्या है यहाँ पे 9/4 और ये साइन इनवर्स 2/√2/3 है 3 है नहीं
हाँ 3 है। अब देखो ये यहाँ पे और यहाँ क्या बचा 9 पाई बाई, अरे सॉरी ये यहाँ माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 9/4 और ये साइन -1/3 और यहाँ क्या बचा 9 पाई बाई 8 बच रहा। अब देखो यहाँ से 9/4, यहाँ 9/4 कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या होगा साइन x और यहाँ 2√2/3 और यहाँ क्या बचा प्लस साइन इनवर्स 1/3। अब देखो यहाँ पे 9 पाई बाई 8 है, ये यहाँ से कॉमन था इधर आएगा तो ये बटे में चला आएगा किसमें 9/4। अब 4 दूनी 8 और 9 से 9 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 2 बचेगा। कैसे देखो 9 पाई बाई 8 है और ये यहाँ पे भाग में आएगा, मतलब भाग में आएगा 9/4। अब जब इसको गुणा के निशान लगाएंगे तो यहाँ से ये पलट जाएगा, पलटा नहीं ये 8 है, पलटा तो ये 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 तो यहाँ से पाई बचा और यहाँ से 2 बचा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया था कि पाई बाई 2 होगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, किसका सूत्र साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, यहाँ से वो होता है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होता है x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो ये है x और ये है y, तो यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा साइन इनवर्स x मतलब 2√2/3 और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ 3 3 का 9 और ये प्लस में है y मतलब 1/3 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2√2/3 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 और इसका स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा तो 2/3 3 का 9, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/9 तो ये होगा 8/9 होगा, ये हुआ। अब ये है पाई बाई 2 है ना, इधर पाई बाई 2 है। अब यहाँ देखो ये है साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे ये है मतलब कि इतना प्रूफ करना है पाई बाई 2। तो यहाँ देखो ये कितना देखो 2√2/3 और 9 यहाँ जाएगा तो 9 में से 1 जाएंगे तो 8 होगा। अब 8 का रूट निकालेंगे मतलब ब्रेक ये 8 का निकालेंगे या 2√2 निकलेगा बाहर तो यहाँ देखो 2√2/3 है, 9 का वर्ग कितना होता है 3 होता है और प्लस 1/3 तो देखो इसका लास्ट लेंगे 9 आएगा, 9 में से 8 निकालो 1 आएगा 1/9 तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो आएगा 1/3, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये क्या होगा 2 2 दूना 4 और 2 4 दूनी 8/3 3 का 9 और प्लस 1/9 तो यहाँ क्या जाएगा साइन इनवर्स और ये बराबर तो जुड़ जाएगा 8 1 9 9/9 मतलब कि साइन इनवर्स 9/9 मतलब 1 हो जाएगा। अब साइन में 1 किसका मान होता है, वो होता है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 का होता है। साइन 90 का तो है साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, यहाँ का पाई बाई 2 और यही है RHS है ना, RHS यही है RHS। तो ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल करना है, यहाँ पे इसको सरल करना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 दिया क्या है देखो 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, ये सरल करना है इसको। तो देखो यहाँ क्या होगा 2x tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ही होता है कि नहीं फॉर्मूला बताइए, याद है ना लोगों को। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे लगेंगे 2 cos x/1 माइनस cos स्क्वायर x। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 tan यहाँ पे होगा tan इनवर्स
यहाँ पे होगा 2 cos x अपान में होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हुआ। और ये है यहाँ पे tan इनवर्स ब्रैकेट में है 2 cosec है, ये cosec x। तो यहाँ देखो क्या होगा, tan इनवर्स है, अब इसको लेकर आएंगे tan इनवर्स, और ये है 2 cos x और ये 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। और बराबर में क्या है, tan इनवर्स 2 cosec है, cosec x है। आप बताओ यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे भी है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स मतलब कि जब तुलना करेंगे tan इनवर्स आ जाएगा, तो ये वाला बचेगा 2 cos x अपॉन में sin x, sin स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 2 cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन x से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था। आप देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे एक 2 साइन है, एक साइन हट जाएगा और 2 से 2 हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, cos x अपॉन साइन x बचेगा और यहाँ बचेगा 1। अब cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, cot x होता है और ये 1 है। अब cot में 1 किसका मान होता है, cot x है, cot में 1 किसका मान होता है, cot पाई बाई 4 का होता है, मतलब cot 45 का होता है। अब यहाँ से cot हटेगा, तुलना करेंगे तो हो जाएगा 1 से बराबर पाई बाई 4 और यही आएगा इसका सरल रूप, ये हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से ना क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स और क्या दिया हुआ बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये इसका क्या लिखना है, इसको सरल करना है। तो यहाँ से देखो, अगर हम लोग एक्स को क्या मान लें, tan थीटा मान लें, तो सूत्र ये बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपान में 1 प्लस tan थीटा, ये हुआ। अब बराबर में 1/2 यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ये एक एक्स यहाँ पे tan थीटा ये रखा। अब देखो यहाँ से tan थीटा है, सॉरी ये है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan और यहाँ पे है 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और माइनस tan थीटा और अपन 1 प्लस tan पाई बाई 4 अब इंटू tan थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पे tan 45 का 1, तो बतिया तो वही है ना, बताइए बतिया तो वही है, ये हुआ। और बराबर में 1/2 और ये है tan इनवर्स से जब tan हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा है। अब देखिए ये सूत्र बन गया tan x माइनस tan y अपन 1 प्लस tan x tan y, तो हो जाएगा tan इनवर्स और ये है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इसका सूत्र यहाँ पे 1/2 थीटा आया था। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर 1/2 थीटा, ये हुआ। अब देखो यहाँ से ये यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब कि क्या होगा, यहाँ से ये पाई बाई 4 है और ये माइनस, ये नहीं, ये यहाँ पे 1/2 थीटा और ये प्लस थीटा। अब ये इसके बटे 1 में और ये है तो जाएगा पाई बाई 4, ये है ही है, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो थीटा और प्लस 1 थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 3 थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 3 थीटा बाई 2। अब थीटा का मान कितना है, मतलब कि ये है, मतलब कि थीटा है और ये यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ से 2 दूना 4 हुआ और 3 यहाँ पे गुणे में यहाँ भाग में आएगा, तो पाई बाई 3 दूनी 6 और ये थीटा है और थीटा का यहाँ पे यहाँ से मानेगा तो इनवर्स चला जाएगा, tan इनवर्स एक से बराबर थीटा, तो यहाँ पे रखो तो क्या होगा पाई बाई 6 और ये होगा tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स में है, यहाँ जाएगा tan हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई बाई 6 और बराबर एक tan 30 का मान कितना होता है, एक से बराबर tan 30 का मान 1/√3 क्या होता है 1/√3।
तो यही आएगा इसका मान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 14वां था ना, ये 14वां था। क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन दिया हो, इसमें चुनना है। तो क्या है, साइन और ये है tan इनवर्स एक्स का। इसमें देखो बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे देखो tan कितना है, tan इनवर्स एक्स है। अगर हम लोग इसको साइन में चेंज कर दें तो यहाँ पे साइन इनवर्स कुछ हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स साइन हट जाएगा। तो पहले tan को हम लोग साइन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना tan इनवर्स एक्स बराबर ए मान लो, चाहे पी मान लो, चाहे जो मान लो। तो यहाँ देखो जो tan इनवर्स है यहाँ पे जाएगा तो tan p हो जाएगा। तो यहाँ से tan p बराबर x हो जाएगा। अब x का मतलब है x के बटे 1 होता है, तो ये है। तो मतलब कि tan क्या होता है, लंब बटे आधा। तो यहाँ से लंब जो है वो x है और आधा जो है वो 1 है। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा 1 + x स्क्वायर रूट में, ये आएगा कर्ण। अब साइन p क्या होगा, यहाँ से साइन p क्या होगा, वो होगा लंब बटे कर्ण होगा। तो यहाँ से लंब कितना है, एक x है और कर्ण कितना है, √1 + x स्क्वायर है। तो यहाँ से साइन है इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और ये p होगा। p बराबर साइन इनवर्स x/1 + x स्क्वायर रूट में। तो अब p किसके बराबर है, यहाँ पे tan इनवर्स x के बराबर है। tan इनवर्स x के बराबर कितना है, साइन इनवर्स x/√1 + x स्क्वायर ये है। तो tan इनवर्स x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स और x की tan इनवर्स x की जगह ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x/√1 + x स्क्वायर। तो यहाँ से इनवर्स से साइन हट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/1 + x स्क्वायर। तो यही होगा इसका मान। तो देखो समझ में आया, मतलब यहाँ पे tan, यहाँ साइन है और यहाँ tan इनवर्स है। अगर tan इनवर्स को हम लोग साइन में चेंज करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो चेंज कर दिया, ये होगा 15वां नंबर। देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे डी वाला मिल रहा है, ऑप्शन डी वाला मिल रहा है। तो यहाँ से डी वाला सही है। ये हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसको अगला क्वेश्चन, यदि साइन इनवर्स कितना दिया है, 1 - x और -2 साइन इनवर्स x दिया है, इसको π/2 है, π/2 है। तो यहाँ से क्या प्रूव करना है कि x का मान यहाँ पे दिखाना है, मतलब लाना है, ये करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताइए। देखो यहाँ से जो साइन इनवर्स x है इसको मान लो, माना साइन इनवर्स x बराबर मान लो थीटा, मान लो a, मान लो b, मान लो जो मानना हो। तो यहाँ से साइन इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका मान रखो यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, साइन इनवर्स 1 - x और यहाँ पे है 2 और ये हो जाएगा, इसको थीटा माना है ना, थीटा हो जाएगा यहाँ π/2। आप देखो यहाँ से ये यहाँ पे माइनस में है, यहाँ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या है, साइन इनवर्स 1 - x और ये हो जाएगा π/2 और +2 थीटा। अब यहाँ देखो ये है क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, इधर जाएगा साइन हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 - x है और ये हो जाएगा साइन 90 मतलब π/2 + 2 थीटा। अब बताओ कि साइन 90 + थीटा क्या होता है, ये 1 है ना, यस। देखो यहाँ पे इससे तो गुणित 1 है, तो मतलब कि दिशा में तो ये चेंज होगा। यहाँ पे साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा, और ये दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। तो बताइए cos 2 थीटा आया, cos 2 थीटा आया ना। अब ये यहाँ पे किसमें है, cos 2 थीटा आया और ये यहाँ पे है 1 - x का मान क्या है, x का मान है साइन थीटा और ये बराबर है
cos 2 थीटा। तो अब ये है एक्स है, ये क्या है एक एक्स है। देखो हाँ, अगर हम यहाँ मान लेंगे तो यहाँ से एक्स ही का मान तो निकालना है। तो ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, अभी माइनस में, इधर आएगा प्लस में। तो देखिए यहाँ देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर एक्स। आप बताइए कि कॉस 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से 1 माइनस का गुणा करेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर एक्स। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स। और ये देखो साइन थीटा यहाँ से क्या है एक्स है। तो एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये बराबर इधर 0 आ जाएगा। 0 आया। अब ये यहाँ से कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, और यहाँ से क्या बचा 2 एक्स माइनस 1 बचा, और ये बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 दिखाएंगे, एक बार इसको बराबर 0 दिखाएंगे। यहाँ 1 एक से बराबर 0, एक बार 2 माइनस एक्स से बराबर 0, मतलब कि 2 एक्स बराबर इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, और इधर गुणे में, इधर भाग में आएगा 1/2। तो एक मान आया 0, एक मान आया 1/2। यही होगा इसका हल। देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 16 में पहला वाला सही है ना, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। नंबर 17 tan इनवर्स x/2 और माइनस tan इनवर्स x माइनस 1/1 x प्लस वाई ये दिया, और इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? इसका मान। तो यहाँ देखिए ये किसी का बना है, देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बताइए। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? वो होता है tan इनवर्स x माइनस, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y। तो देखो यहाँ लगाएंगे, ये x है पूरा और ये y, तो ये वाला फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो क्या होगा tan इनवर्स x मतलब x/y माइनस y, ये है 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये है, और ये बटे में 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस वाई, यही होगा फॉर्मूला। मतलब यही फार्मूला से ये लाए हैं हम लोग। तो ये हुआ। अब सॉल्व करें इसको, तो क्या होगा, यहाँ से लासा क्या आएगा y और x प्लस वाई आएगा लासा। तो यहाँ से इसको भाग करके ये कट जाएगा, ये इसका ऊपर गुणा होगा, x का गुणा होगा x प्लस वाई से, ये गुणा हुआ, और माइनस इसको इससे भाग करेंगे, ये कट जाएगा, y के ऊपर गुणा होगा किससे, x माइनस वाई से। अब बटा है, पूरा वाला बटा है ये वाला। तो देखो ये लासा आएगा, क्या लासा आएगा y x प्लस वाई, यहाँ लासा आएगा, जब इसका इसमें करेंगे 1 आएगा, 1 का इसका ऊपर गुणा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा y x प्लस वाई आएगा, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई का। अब और सॉल्व करो इसको, क्या होगा tan, देखो इससे ये यहाँ पे कट जाएगा, तो x का अंदर गुणा करो, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई एक्स, और माइनस का अंदर गुणा करो, प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ जो एक्स का माइनस में प्लस में हो जाएगा एक्स वाई। अब देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे भी कैंसिल होगा। देखो यहाँ से ये यहाँ पे क्या है, ये है, तो जब वो इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। रुकिए थोड़ा गलती होगी लगता है, देखो इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, जब इसका इसमें किया तो कहाँ गया, ये है ना, इसका नहीं, ये देखो यहाँ पे प्लस होगा, ये क्योंकि जो सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है ना, प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ गलती हो गई, तो ये प्लस होगा तो यहाँ पे ये माइनस था ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो ये, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचा, तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर वाई स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर और प्लस
एक इसका देखो ये और ये सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ बचा क्या बचा 1 बचा। अब tan में 1 किसका मान होता है tan इनवर्स tan π/4 का मान होता है, तो ये आ जाएगा π/4, इससे ये हट जाएगा तो π/4 आ गया ये मान। देखो यहाँ पे चाहे काटो चाहे ना, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हाँ ऐसे है, मतलब ये इससे ये हट जाएगा तो इतना आएगा, चाहे काटो चाहे ऐसे ही रहे तो पूरा, लेकिन ऐसे ही करेंगे इसको। ये हुआ, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है π/4। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों की कौन सी प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली खत्म हो गई है। हम लोग का ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला चैप्टर समाप्त हो गया। कल से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।